we've been discussing about the spirit of nationalism in an Indian constitution. I think we've heard the Honorable Law Minister deliver his points in that said topic. So now we are here with Sri Rangappa Barneji to deliver his thoughts. And Sri Rangappa Barneji has been a third-time Member of Parliament. He has been Sansad Ratna Award winner for almost a decade now. And Sir is the chairman for the Parliamentary Standing Committee for Energy, and he's been a best performer in the Parliament for overall performance and in other categories also. It's a pleasure having you here, sir. प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा संविधान दिवस के समारोह पर उपस्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के चेयरमैन हंसराज आहिर जी, मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल जी, लोकसभा में मेरे साथी सांसद महतो जी, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के संस्थापक फाउंडर हमारे मित्र श्रीनिवासन जी, चेयरमैन अध्यक्ष प्रियदर्शनी जी, उपस्थित सभी मेरे साथी, दुनिया से का सबसे बड़ा देश भारत, जहाँ लोक संख्या से, सभी जाति धर्म से और देश की 5वें स्थान पर आर्थिक रूप से उभर आया है। देश के बड़ी संसद में संविधान दिन मनाने का जब प्रोग्राम किया देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, और संसद का सबसे बड़ा जो हॉल है सेंट्रल हॉल, उस सेंट्रल हॉल का नाम भी संविधान के नाम से अभी जाना जाता है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा भारत संविधान राष्ट्रवाद का प्रतीक, ये विषय लेकर आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। आज की चर्चा का ये विषय, इस पर अपनी बात रखकर माननीय मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत से संविधान का पूरे रूप उनको दिया, और मैं जिस राज्य से आता हूँ, महाराष्ट्र से, बाबा साहब अम्बेडकर उसी राज्य से बड़े हुए हैं। एक राजा का मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, राजर्षि शाहू महाराज जी। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बैरिस्टर होके आए, और बैरिस्टर होके आने के बाद कोल्हापुर में पहला जुलूस निकाला हाथी पर बाबा साहेब अम्बेडकर को बिठाकर राजर्षि शाहू महाराज ने। राजर्षि शाहू महाराज एक राजा थे, और राजा ने तब जाति धर्म का बहुत चलता था, तो एक राजा ने एक तब जात पात चलता तो निचले जात के एक युवा को हाथी पर से बैठकर जुलूस निकाला, तो राजा के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी हुई। लेकिन ये बात भी सही है कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पढ़ रहे थे विदेश में, तब उनकी शिक्षा का खर्चा भी राजर्षि शाहू महाराज जी ने उठाया था। ये अपने देश का सर्वोच्च संविधान है, और इस संविधान में सभी जाति धर्म सभी पंथ को एक ही समान न्याय देने की व्यवस्था की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर का एक नेता नहीं बोलूँगा,
लेकिन लोगों को मन में बैठने वाला एक अपने देश का युग पुरुष होके गए, राष्ट्र पुरुष होके गए। तो मुझे इस बात पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूँ कि संविधान की चर्चा आप या संविधान दिवस मना के कर रहे, तो मुझे राजनीतिक सिद्धांतों तथा संस्था एवं न्याय व्यवस्था के प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में किया है, जिसकी बात माननीय मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी ने उठाई कि इस देश में सभी को संविधान में न्याय देने की व्यवस्था की है, जिसका उल्लेख अर्जुन जी मेघवाल जी ने किया। कोई जात धर्म, गरीब, कोई पैसे वाला, उन्हीं को सभी को एक न्याय दे। वोटिंग के तरफ सब वोटिंग के लिए सब एक होके देश के प्रतिनिधि चुनते, देश के संविधान के द्वारा स्टेट हो या सेंट्रल हो, सब में सत्ता का प्रतीक चुनने का अधिकार आम आदमी को होता है। संविधान में इसकी व्यवस्था की है। तो मैं मेरी तरफ से प्राइम पॉइंट फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर श्रीनिवास जी। कई सालों से, करीबन 10 सालों से मैं जुड़ा हुआ आपसे और इस संस्था को भी, क्योंकि जब मैं भी चुनाव में जाता हूँ सामने, तीसरी बार मैं संसद का चुनाव सामने गया, तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का जब मार्गदर्शन, आपका सहवास मुझे मेरे चुनाव में काम आया है। प्रियदर्शनी जी राहुल बड़ी मन से, लगन से इस संस्था का काम करती है। संस्था कब बड़ी होती है, उसमें काम करने वाले निस्वार्थी होने आवश्यक है, और अपना जीवन का कार्यकाल इस संस्था के लिए देते हैं। तो मैं सबको डायस पे है, आपको भी डायस के सामने आपके जो भी साथी है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आगे चलकर भारतवासी अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे और संविधान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। धन्यवाद।